My dear students, lecture 5, यूनिट फर्स्ट। हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स such that AB is not square of an integer। A और B टू इंटीजर हैं और AB इज नॉट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। ठीक है, AB इज नॉट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। शो दैट, फर्स्ट तो आपने ये शो करना है, एंड सेकंड आपने ये शो करना है। पहले फर्स्ट एम की बात करते हैं। फर्स्ट एम, हाउ वी सक्सीड द फर्स्ट एम। सॉल्यूशन, रूट ए एंड रूट बी इसके अंदर बिलोंग करेंगे, तो देयर सम शुड बिलोंग्स टू दिस फील्ड। क्यू ऑलरेडी इसके पास था, तो यहां से ये आ गया कि ये फील्ड इस फील्ड का सबसेट होगी। वन वे प्रूफ इज कंप्लीट। अब इसका कन्वर्स लेना है। ओके, इफ ए इक्वल टू बी, तो रूट ए इसमें बिलोंग करेगा। मैंने वर्ड कहा इफ ए इक्वल टू बी। ओके, इफ ए इक्वल टू बी, तो रूट ए इसमें बिलोंग करेगा। क्योंकि इसके अंदर रूट ए भी है और रूट बी भी है। ए इक्वल टू बी है तो ए इसके अंदर बिलोंग करेगा। वी ऑल्सो से दैट देन रूट ए प्लस रूट ए, या ये कह लो चलो कि रूट ए इस, हमने अब क्या प्रूव करना है कि इसमें बिलोंग करने वाली बात करनी है कि रूट ए इसमें बिलोंग करेगा। कैसे? अवर टारगेट एम है अब हमारा ये शो करना कि ये चीज इसके अंदर बिलोंग करेगी, ये चीज इस सेट के अंदर बिलोंग करेगी। ये हमारा टारगेट है। हाउ वी कैन अचीव दिस टारगेट? देखिए, हमें एक बात का पता है कि ये एलिमेंट किसके अंदर है, इस सेट के अंदर है। अब जबकि गिवन कंडीशन है ए इक्वल टू बी, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ रूट ए इसके अंदर है। टू रैशनल है तो 1/2 भी रैशनल होगा, तो वो भी इसमें होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इट मीन्स ये भी इसके अंदर होगा। सिमिलरली क्योंकि ए और बी सेम है तो वो भी इसी के अंदर होगा। तो व्हाट वी गेट दिस, ये जो है ना, क्योंकि क्यू पहले से इसके अंदर है, तो इन क्यू और इन तीनों से, दोनों से मिलकर जो सब फील्ड, जो फील्ड बनेगी वो मिनिमम फील्ड ये होगी, वो इसका पार्ट हो जाएगी। इस प्रकार हमने ये तो प्रूव कर दिया इफ ए इज नॉट इक्वल, ए इक्वल टू बी। इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, तब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए। यदि ए इज नॉट इक्वल टू बी है तो इसका मतलब बी माइनस ए 0 नहीं है, तो इसका मतलब बी माइनस ए एक रैशनल है जिसका इनवर्स भी क्यू में होगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। अब हम रूट ए प्लस रूट बी
इसमें से लेकर चलते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड, तो a प्लस बी प्लस 2 रूट ए रूट बी, ये भी इसमें होगा। ये चीज रैशनल है, ए और बी पहले से इसमें थी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि ये रैशनल चीजें हैं ए और बी। यहां पर तो इंटीजर दे रखी है, इंटीजर मीन्स रैशनल, तो वी गेट दिस। ओके, अब इस 2 को हटाना है, 1/2 भी इसमें है, मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट दिस थिंग, ये इसमें हो जाएगा। फर्दर हमें एक बात का पता है कि ये चीज ये भी इसके अंदर है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये यहां मल्टीप्लाई होगा तो a रूट बी, उधर होगा तो b रूट a, ये इसके अंदर हो जाएगा। a इंटीजर है मतलब रैशनल, इसको आप a से गुणा कर दो, क्या आएगा, a रूट b, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, b माइनस a रूट a। थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि b बाई माइनस a एक रैशनल है, इसका मतलब इसमें इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन देगी कि रूट a इसमें। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं कि रूट b भी इसमें होगा, और क्यू पहले से इसमें है सबसेट, तो सारी चीजें मिलकर क्या कहती हैं, क्यू रूट a रूट b इज सबसेट ऑफ दिस। अब इसका आधा पार्ट जो बचा हुआ था वो भी प्रूव हो गया, तो अल्टीमेटली हमने क्या प्रूव कर दिया कि दोनों फील्ड सेम है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं जिसमें हमें ये प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल और साधारण पार्ट है, बट ध्यान से देखना है। हमने एक अल्फा नाम का एलिमेंट ले लिया कॉमन इसमें, इंटरसेक्शन में से, तो अल्फा इसमें भी होगा, अल्फा इसमें भी, अल्फा इसमें होगा तो अल्फा को हम लेते हैं x प्लस वाई रूट ए, और पल्ले वाला है तो z प्लस रूट बी, और हम मान के चलते हैं कि x y z w ये चारों तो रैशनल हैं, और y भी जीरो नहीं है और w भी जीरो नहीं है, तो यहां से आ जाएगा x माइनस जेड y माइनस डब्लू, सॉरी y रूट ए w रूट बी। अब हम क्या करते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस 2xz ए वाई स्क्र बी वाई डब्ल्यू स्क्र माइनस 2y w रूट ए बी। ये पूरी चीज तो रैशनल है, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी रैशनल होनी चाहिए, बट आपको ये बता रखा है कि ए बी कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखी है, ए बी इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ इंटीजर, यानी कि ये तो रैशनल नहीं हो सकता। तो यहां पर इसके रैशनल होने के लिए कंडीशन है कि माइनस 2y w जीरो बन जाए। इसको जीरो बनने का मतलब होता है आइदर y जीरो और w जीरो। ये तो हम शुरू में लेके चले थे कि दोनों तो जीरो नहीं है, इसका मतलब कंट्राडिक्शन। दिस मीन्स वी आर, तो हम पहुंचे कंट्राडिक्शन पे कि दोनों जीरो नहीं थे कि वहां कंट्राडिक्शन हो गया। अब हम अगला केस मानते हैं कि वन ऑफ देम इज जीरो, आइदर वाई जीरो और डब्ल्यू जीरो, तो अल्फा क्या बनेगा आपका, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हमने डब्ल्यू को जीरो मान लिया, तो अब अल्फा आपका क्या बनेगा, अब हमारा अल्फा ये बनेगा, क्योंकि डब्ल्यू वाला तो आपने जीरो मान लिया है। तो यहां से क्या आएगा, वाई रूट ए इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स,
ये आपका रैशनल हो गया, इसको भी रैशनल होना पड़ेगा। ये रैशनल तभी हो सकता है जब y क्या हो, जीरो। यानी कि पिछले केस में तो डब्ल्यू की जीरो की कंडीशन पहले, अब क्या कंडीशन आ गई कि y शुड बी जीरो। y भी जीरो हो जाता है, अल्फा क्या होगा, अल्फा कुछ और नहीं केवल रैशनल होगा। तो हमने ये चीज प्रूव कर दी, ये क्या होगा, केवल रैशनल। एक एक्सरसाइज है आपके लिए, होमवर्क। अब ये ट्राई करो, पहले तो ये प्रूव करो कि ये एक इसके इक्वल है। फिर आप इसको इसके इक्वल प्रूव करो। इसका मतलब हो जाएगा कि दिस इज ए सिंपल एक्सटेंशन। दिख बेशक नहीं रही थी, बट ये एक सिंपल एक्सटेंशन है। नेक्स्ट एग्जांपल, यदि ए बी रियल है, बी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो प्रूव कीजिए कि ये चीज कॉम्प्लेक्स के इक्वल होगी। इसका कोई भी एलिमेंट लो, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, इसका जो भी एलिमेंट होगा वो इस प्रकार का होगा। ये इसका कोई एलिमेंट लिया मैंने, यहां पर ए और बी रियल हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी पहले से रियल दे रखे थे, और बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये ये एक रियल हो जाएगा, बी ये भी एक रियल हो जाएगा। इस दोनों रियल होने का मतलब ये चीज आपकी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। अब सेकंड वे की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स एलिमेंट लिया आपने, अब हम कहते हैं ये एलिमेंट अपने आप को सी प्लस डी ए प्लस आयोटा बी लिख सकता है। तो सी प्लस ए डी बी डी इज इक्वल टू, यहां पर सी भी हम रियल कह रहे हैं और डी भी रियल कह रहे हैं। अब कंपेयर करते हैं तो ए इक्वल टू सी प्लस ए डी और बी इक्वल टू बी डी। बी नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज दैट डी की वैल्यू तो बी बाई डी आएगी और रियल भी होगी। इस वैल्यू को यहां रखेंगे तो यू गेट सी की वैल्यू क्या आएगी, ए माइनस बी ए बाई डी, ये भी क्या होगी, रियल। तो इस प्रकार हमें सी भी मिल गया और डी भी मिल गया। सी डी मिलने का मतलब है इस नंबर ने अपने आप को जो सी मिला और जो डी मिला, तो ये किस में बिलोंग कर जाएगा, इसमें बिलोंग करेगा। तो इट मीन्स दिस कॉम्प्लेक्स इज सबसेट ऑफ दिस। दोनों वे से ही आगे बोथ आर इक्वल। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, IBS पासी जी की किताब के 4th पेज का। मैं इसको पहले थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा, देन वी आर कमिंग टू द फर्दर। इफ अल्फा 1 और अल्फा 2 ई के दो एलिमेंट हैं, और ई कुछ और नहीं एक्सटेंशन ऑफ के है। ये अल्फा 1 एक इस मोनिक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है जिसकी डिग्री है 3, और ये एक 4 डिग्री की पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। अल्फा 1 3 डिग्री को करता है और ये 4 डिग्री को करता है। तो ये क्या कहना चाहता है इसके बारे में बताता हूं। जो इसकी एक्सटेंडेड फील्ड बनेगी, ये वाली के की जो एक्सटेंडेड फील्ड बनेगी, और जो सब फील्ड किसकी होगी, ई की। एक्सटेंडेड फील्ड ऑफ के
बट सब फील्ड ऑफ ई। इसकी जो टर्म होंगी वो कैसी होंगी, इसके ऊपर बात करनी है। इसकी टर्म सी अल्फा 1 की पावर i1 और अल्फा 2 की पावर i2। ये कहता है कि इस i1 की वैल्यू ये 3 है तो मैक्सिमम 2 होगी, ये डिग्री 4 है तो ये 3 होगी। ये इस थ्योरम का मकसद है। ठीक है, और मैं इसको जनरल बना के दिखाऊं तो ऐसे बन सकता है, इसकी मैक्सिमम पॉलिनोमियल ऐसे बन सकती है ए नोट, यदि अल्फा 1 की पावर आ जाती है आपकी 2, अल्फा 2 की 0, फिर अल्फा 1 की 2, अल्फा 2 की 1, अगले स्टेप में अल्फा 1 की फिर 2, अल्फा 2 की 2, अगले स्टेप में ये 2 और ये 3। अब अल्फा 1 की पावर को घटाओ 1, फिर आप अल्फा 2 वाली ऐसे लिखोगे, फिर अल्फा 2 की वैल्यू पावर 0, फिर आप ऐसे लिखो, टोटल इसमें 12 टर्म आएंगे। ये इस थ्योरम का मकसद है, ये आपको जनरलाइजेशन के रूप में सिखाई जा रही है। देखिए स्टेटमेंट के इफ द एलिमेंट्स ऑफ, ये एलिमेंट्स ई के हैं, ई जो है एक्सटेंशन के की है, जो एक, और ये सारे एलिमेंट मोनिक पोलिनोमियल्स को अलग अलग को सेटिस्फाई कर रहे हैं जिसके कोएफिशिएंट k से। ये पहला जिस मोनिक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा उसकी डिग्री n1 है। ये जो कर रहा है उसकी डिग्री कितनी है, ये अल्फा r, ये जो कर रहा है उसकी डिग्री r है। अब हमें शो क्या करना है कि ये जो बनेगा सेट, ये फील्ड नहीं बनेगी, मैंने आपको बता दूं, ये फिलहाल बनेगा रिंग। इस रिंग के अंदर जो टर्म्स आएंगी वो ऐसी आएंगी, यहां पर सी किसका एलिमेंट होगा, के के, और ये जो अल्फा आई है ना, इसकी पावर मैक्सिमम n-1 हो सकती है, अगले की इस प्रकार n2-1 लाइक दैट। अब मान लिया अल्फा इसका कोई भी एलिमेंट, आपने पता प्रूव करना कि अल्फा ऐसा लिखा जाएगा। अल्फा श्योरली है, उसमें 3 चीजें होंगी, या तो के एलिमेंट होंगे या ये एलिमेंट होंगे। के का एलिमेंट तो सी आ गया, इसके एलिमेंट की पावर हमने i1 दे दी, इसके एलिमेंट की पावर i2 दे दी, और इसके एलिमेंट की पावर ir दे दी। अब यदि ये सारे के सारे, जैसे i1 n1-1 या उससे छोटा है तो ठीक है, i2 भी n1-1 से छोटा है तो ठीक है। इफ एनी वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू nk, जैसे ik बड़ा nk से इक्वल है, ओके नो प्रॉब्लम। बट हमें एक बात जो दे रखी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक मोनिक पोलिनोमियल है एफ के, जिसको कौन सेटिस्फाई करता है, अल्फा के, और जिसकी डिग्री कितनी है, एन के। 3 वर्ड ध्यान से देखो, एफ के एफ ए को सेटिस्फाई करता है अल्फा की, और इसकी डिग्री कितनी है, एन की। ठीक है, अब हम एक लाइन लिख रहे हैं, ये आपने खुद कहा है कि इसकी डिग्री एन के या एन के, ये एन के या एन के से ज्यादा है, तो ये जो मैंने लिखी पोलिनोमियल सिंगल वर्ड वाली, इसकी डिग्री एन के या एन के से ज्यादा है, और इस पोलिनोमियल की डिग्री एन के है। इसके ऊपर डिवीजन एल्गोरिथम लगा दिया तो ये आ गया। ये जो आर एक्स बनेगा, इसकी डिग्री या तो ये 0 होगा, या इसकी डिग्री इस एफ के की डिग्री से कम होगी। एफ के से डिग्री कम होने का मतलब इसकी आर एक्स की डिग्री मैक्सिमम से मैक्सिमम nk-1 हो सकती है। अब यदि हम इसमें अल्फा के पुट कर देते हैं तो यहां अल्फा के पुट करते ही 0 आ जाएगा। तो ये अल्फा के की पावर आई के, जो कि यहां आया, मैंने कहा ना यहां एक ऐसा आई के आ गया जिसकी आई के की वैल्यू एन के बराबर है या बड़ी है। तो ये अल्फा आई के वो है जिसकी पावर एन के या एन के से ज्यादा आ गई थी, बट यहां रखने के बाद ये प्रतीत हुआ कि अल्फा आई के तो आर अल्फा के इक्वल है, और आर अल्फा के जो में उत्तर दे रहा है उसके अंदर मैक्सिमम डिग्री तो n-1 है। तो यदि हम इसको इससे रिप्लेस कर देंगे तो जो प्रोडक्ट के अंदर टर्म्स हैं वो कोई भी टर्म ऐसी नहीं बचे, वो टर्म जो है, जो टर्म आई के पावर वाली थी, उसने अपने आप को nk-1 टर्म की पावर में या उससे कम पावर में रिड्यूस कर लिया।
यदि ऐसा किसी और टर्म के साथ भी होता है तो हम उसको भी रिड्यूस कर लेंगे, और ऐसा हमें फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर फाइनाइट टर्म्स हैं। तो अल्टीमेटली हम ऐसी टर्म प्राप्त करेंगे जिसमें ये I1, I2 और IR, I1 की वैल्यू N1 माइनस 1 से लेस होगी या इक्वल होगी, I2 की N2 माइनस 1 या उससे लेस होगी, इसी प्रकार IR की वैल्यू NR माइनस 1 या उससे लेस होगी। तो इस प्रकार ये जो थ्योरम का मेन पार्ट था ये हमारा ट्रू हुआ। कहने का मतलब क्या है, यदि ये एलिमेंट हैं एक्सटेंशन ऑफ E से, K की एक्सटेंशन E से, और ये सारे मोनिक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं, तो कोई भी एलिमेंट इस रिंग से लोगे तो उसके अंदर C तो आएगा K से, और बाकी जो अल्फा i की पावर आएंगी उसकी अपर बाउंड है। अपर बाउंड मतलब अल्फा i की पावर उतनी आ सकती, अल्फा 1 i की पावर उतनी आ सकती है, मोनिक पोलिनोमियल की डिग्री ni है तो उससे एक कम या उससे कम। ठीक है, तो विद दिस वर्ड वी हैव डिस्कस समथिंग अबाउट दिस। नेक्स्ट क्लास में हम होमोमॉर्फिज्म एंड एक्सटेंशन फील्ड को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।